Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness video series। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम। आज हम एनालाइज करेंगे 5-1 यानी कल क्या हम आज की मार्केट की मूवमेंट देख के कल हम किधर हम खरीद सकते हैं उसका और कहाँ पे माल बेच सकते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। और आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके ये डिस्क्लेमर को ज़रूर पढ़िए। और आज का अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी 50 शेयर का जो इंडेक्स है उसमें 38 शेयर्स पॉजिटिव थे और 12 शेयर्स जो थे वो नेगेटिव थे। और पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करता हूँ तो ज़बरदस्त बढ़त जो दिया है वो सीपीएससी सेक्टर ने दिया है 2.29%, निफ्टी एनर्जी 2.28%, निफ्टी पीएससी 1.63% और निफ्टी फिन सर्विस, निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी बैंक और निफ्टी। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि निफ्टी 1% बढ़ा है तो सामने निफ्टी सीपीएससी जो बढ़ा है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ा है 2.29%। और नेगेटिव सेक्टर की बात करता हूँ तो जो ये इंडिया वीक्स का है, जब इंडिया वीक्स का इंडेक्स और चार्ट जो है वो अगर नेगेटिव में जाता है तो निफ्टी पॉजिटिव में जाता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और आज की तारीख में भी हेल्थ केयर, फार्मा वो नेगेटिव थे और थोड़ा बहुत आज निफ्टी मेटल के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो वो भी नेगेटिव में था। तो 20 सेक्टर के अंदर निफ्टी के जो मेजर 20 सेक्टर है उसमें 4 नेगेटिव थे, 16 पॉजिटिव थे। सो ओवर एंड ऑल मार्केट वॉज वेरी गुड। एंड लेट्स सी, बिफोर आई गो फर्दर, लेट्स सी कि आज गेनर्स कौन कौन थे। गेनर्स में था एनटीपीसी 5.48% जबरदस्त बढ़त, ओएनजीसी 3.32%, पावर ग्रिड 2.73%, एसबीआईएन 2.7%, टाइटन, रिलायंस, एक्सिस बैंक और ग्रासिम इन्होंने जबरदस्त बढ़त दिखाई है। और लूजर्स की अगर ऊपर देखो तो ये टाटा मोटर्स कल कोल इंडिया 6% बढ़ा था, आज प्रॉफिट बुकिंग आई तो 1.48% नीचे है। सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, श्री सीमेंट, अल्ट्रा सीमेंट और इंदुसिंह बैंक और सिप्ला ये सब नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये लूजर्स थे। और दोस्तों, अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको स्टॉक एनालिसिस में नेक्स्ट में आपको क्या क्या चाहिए। आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं ताकि हम दूसरे वीडियो के अंदर कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये अगर वीडियो पसंद आता है तो आपके कॉन्टैक्ट के साथ में शेयर कीजिए, शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट्स। माई विजन इज टू हेल्प 1 लाख फैमिलीज बाय दिसंबर 2022। ये अकेले मेरे से नहीं हो पाएगा, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो ये टारगेट अचीव करना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप साथ दोगे तो ये दिसंबर 22 के जगह पे जून 2022 में ये टारगेट अचीव हो सकता है। मेरा एक विजन है कि मैं इंडियन सिटीजन्स को ना सोशल और लीगली एम्पावर करूं, मैं फाइनेंशियली भी उनको एम्पावरमेंट करूं ताकि एक सोर्स ऑफ इनकम बना सके। और शेयर बाजार के अंदर अगर आप डिसिप्लिन के साथ में नहीं ट्रेड करते हो तो काफ़ी सारा नुकसान होता है। मैं आपको शेयर बाजार के अंदर सिर्फ 2 ही सिखाता हूँ, 1 इज द एंट्री पॉइंट एंड सेकेंड इज द एग्जिट प्लान। जिस तरह से हम प्लेन में बैठते हैं, प्लेन टेक ऑफ लेने के पहले एयर होस्टेस समझाती है कि आपातकालीन स्थिति में आपके इमरजेंसी द्वार एग्जिट किधर है वो दिखाते हैं, वैसे मेरे प्लान के अंदर भी कहाँ एंट्री करना है और इमरजेंसी में अगर मार्केट क्रैश करता है तो कहाँ छोटा लॉस लेके एग्जिट करना है और कहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है वहाँ पे एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब तक अगर आप ये चीज़ नहीं सीखोगे शेयर बाजार में पैसे नहीं बना सकते। और अभी हम सीधे चलते हैं शेयर बाजार। ये रहा शेरखान का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आज की तारीख में अगर मैं देखता हूँ तो सीपीसी जो है, सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइज, इसने ज़्यादा बढ़त दिखाई। निफ्टी 1% बढ़ा है तो सीपीसी जो है वो 2.29% बढ़ा है। तो इसके अंदर कौन सा शेयर मुझे कल की तारीख में लेना चाहिए, तो ये यहाँ आता है एनटीपीसी, जबरदस्त बढ़त दिखाई है 5.482%।
तो अगर मैं एनटीपीसी का चार्ट में क्लिक करता हूं तो अगर आपको ये दिख रहा है, ये चार्ट बहुत ही जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाई है। ये यहां से इनका डाउन ट्रेंड चालू हुआ था। डाउन ट्रेंड की लाइन आपको ड्रॉ करके देता हूं। यहां से यहां तक ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था और अभी इसने ब्रेकआउट दिया है और ये बहुत ही बेहतरीन बुलिश कैंडल बनी है। अगर मैं इसको रैंको चार्ट में भी देखता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से ये स्क्रिप्ट के अंदर तेजी की काफ़ी सारी संभावना है। और हेकेनाशी की चार्ट में भी देखता हूँ तो एक बड़ी कैंडल बनी है, अभी 2-3 बड़ी कैंडल बन सकती है इसके अंदर। और जब तक यहाँ पे नैरो कैंडल नहीं बनती है, रेड कैंडल नहीं बनती है, तब तक मैं ये ट्रेड में बने रह सकता हूँ। और रैंको चार्ट में भी अगर जब तक यहाँ पे रेड ब्रिक नहीं बनती है, मैं ये ट्रेड के अंदर रहूँगा। और जब तक रेड नहीं रहेगा, रेड चार्ट जैसा बनेगा, रेड के ब्रिक, वैसा मैं ट्रेड के अंदर से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा। तो हम देखते हैं कि इसको अगर मुझे एंट्री करनी है तो कौन से लेवल पे मुझे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। तो मैं इसका टाइम पीरियड 125 रखूंगा। 90 डेज के पीरियड के अंदर मुझे एंट्री कहाँ मिलती है, ये देखो। मैं ये ट्रेड के अंदर 131 रुपीज के अंदर मैं इसको एंटर करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 128.90 रखूंगा मैं, ताकि राउंड फिगर नहीं 129 पे रखने पे क्या, और राउंड फिगर पे कभी कभी मुझे नुकसान हो सकता है। और टारगेट मेरा रहेगा 3.45। इसको मैं कल के तारीख में मैं बुक कर लेता हूं। मेरा रिस्क कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड इज 100 रुपीज, तो मैं 47 शेयर्स की क्वांटिटी ले सकता हूं। तो मेरा अगर नुकसान होगा तो मेरा 100 रुपये के अंदर नुकसान होगा और प्रॉफिट बनेगा तो मेरा अराउंड 200 रुपीज का प्रॉफिट बनेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ आपके सामने और यस करके इसको कंफर्म करता हूँ। तो कल जब ये लेवल पे प्राइस आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक ट्रेड जो है, मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस ये लेवल पे आएगी और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस ये लेवल से ये लेवल तक जाएगी। और इन केस ये लेवल तक नहीं जाती है और प्राइस गिरने लगती है तो मेरा सिर्फ इतना नुकसान है, राइट। तो मेरे जो टेक्निक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, उसमें मैं 2 ई की जिक्र करता हूं। दैट इज, वन इज द एंट्री पॉइंट। मेरा एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई हो चुका है और मेरा लॉस होता है तो मेरा एग्जिट पॉइंट, यानी मेरे को कम से कम लॉस और मेरा प्रॉफिट का भी मैंने एग्जिट पॉइंट नक्की कर दिया हूं। तो जब तक ये होमवर्क नहीं करते हो आप शेयर बाजार के अंदर, आप प्लीज कोई काम न मत कीजिएगा, वरना आप बड़ा नुकसान करोगे। तो ये रहा एनटीपीसी। अभी हम करते हैं एनालाइज निफ्टी का। निफ्टी में क्या हो सकता है कल, और मैं निफ्टी का भी फ्यूचर चार्ट ओपन करूंगा और देखूंगा कि निफ्टी में हम फ्यूचर में क्या ट्रेड ले सकते हैं। ये निफ्टी का फ्यूचर, एक्सपायरी नियर में जाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट में मैं फ्यूचर क्लिक करूंगा, मैं बताऊंगा शो जनवरी 27 तारीख तक मेरा ये ट्रेड वैलिड रहेगा। 27 तारीख को या 27 तारीख के पहले मैं ये ट्रेड में से कभी भी एग्जिट कर सकता हूं, नहीं तो 27 तारीख को ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा मुझे। तो मुझे देखना है कि अभी ये निफ्टी ने काफ़ी आज भी अच्छी बढ़त दिखाई लगातार। वो अगर डेली चार्ट में जाता हूं तो 3 दिन से ये बढ़त दिखा रहा है। तो कल पॉसिबिलिटी है कि ये रिएक्ट करेगा। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आज का बुलिश 2 दिन का बुलिश दे के ये कल गैप अप खुल सकता है। अगर कल गैप अप खुलता है तो मुझे
यहाँ पे तेजी नहीं करना है, ये लेवल में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बेचूंगा फ्यूचर के अंदर। आई कैन सेल दिस निफ्टी हियर एट दिस लेवल, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। और मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और मेरा टारगेट ये रहेगा। तो अगर निफ्टी का जो है वो लॉट है वो 50 का लॉट है, अगर मेरा नुकसान होता है तो 320 इंटू 50 आप करके देख लो, और अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो 530 इंटू 50 आप करके देख लो। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास अभी दो स्ट्रेटेजी है कि निफ्टी कल अगर गैप अप खुलता है तो मैं यहां बेचूंगा, अगर गैप अप खुलता है तो मैं ये लेवल पे बेचूंगा, और प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे अगर यहाँ आएगा तो मैं इसको निफ्टी को खरीद लूंगा। और इन केस गैप अप खुलने के बाद में वो रिएक्ट नहीं करता है और ऊपर जाता है तो मैं इतना लॉस करके मैं मेरा ट्रेड बंद कर दूंगा। तो इस तरह से मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करूंगा। और दूसरी एक स्ट्रेटेजी मेरी ये रहेगी कि इन केस ये कल गैप अप नहीं खुलता है, कोई भी कारण से ये गैप अप नहीं खुलता है और गैप डाउन खुलता है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। गैप डाउन खुलने के वक्त मुझे कहां पे खरीदी करना है। अगर ये गैप डाउन खुलता है तो मुझे मेरी स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि मेरे को कहां एंट्री करनी है। अगर ये गैप डाउन खुलता है और मैं इस लेवल में इसको एंट्री करूंगा, मेरी ये एंट्री लेवल यहां पे रहेगी और मेरा स्टॉप लॉस है वो यहां पे रखूंगा। और मेरा जो टारगेट है वो यहां पे रखूंगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो अगर मैं देखता हूं तो 1.59 मिलता है, फिर भी ये मैं आई विल गो विद द फ्लो ऑफ द ट्रेंड, क्योंकि यहां से ट्रेंड ऊपर ही दिख रहा है, तो दिस विल बी माय एंट्री पॉइंट। अभी ये फ्यूचर में मैं ट्रेड अभी नहीं डाल सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐड टू प्राइस अलर्ट, प्राइस अलर्ट में जाऊंगा कि जब निफ्टी ये लेवल पे आती है 17795 मेरे को अलर्ट मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एट 17790, स्टॉप लॉस एट 17746 और टारगेट जो मेरा रहेगा वो 17858। तो ये मुझे अलर्ट दे देगा और मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये आज कल की तारीख में मैं आपको दो ट्रेड देता हूं, एक निफ्टी का देता हूं और एक एनटीपीसी का देता हूं, और हम देखते हैं और कोई ट्रेड मिल सकता है। ये रिलायंस का चार्ट है। तो कल रिलायंस के अंदर हम दो स्ट्रेटेजी रखेंगे। आज का 2 दिन से ये बुलिश दिखा रहा है, तो कल अगर ये गैप अप खुलता है ये रेड बैंड के अंदर, जहां से ये काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, फिर इधर वापस आया और फिर गिरा है, तो यहाँ उसका मतलब कि इस लेवल पे जो सेलर्स है वो काफी ज्यादा है
तो अगर मार्केट अगर यहाँ पे खुलती है तो मैं रिलायंस, तो मैं यहाँ पे उसको शॉर्ट करूंगा, मैं यहाँ पे बेचूंगा उसको, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ले रहा हूं तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2% ऑफ द ATR का रखूंगा मेरा स्टॉप लॉस, तो काफ़ी मिनिमाइज होगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो मिडिल ऑफ, या मिडिल और 3/4 ऑफ द कैंडल के पास रहेगा मेरा कैंडल। तो ये ऑलमोस्ट 3.1% का मेरे को मिल जाता है। तो ये इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर भाव यहाँ से यहाँ खुलेगा, गैप अप ओपनिंग देगा मैं, तो आई विल बी द सेलर हियर एंड आई विल बाय बैक द शेयर व्हेन इट कम्स हियर। और मेरे फेवर में नहीं आता है और ऊपर जाने लगता है तो मैं स्टॉप आउट हो जाऊंगा 2499। ये रिलायंस का है, राइट। और इन केस अगर ये ऐसा नहीं होता है और गैप डाउन खुलता है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो लेट्स सी व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी व्हेन रिलायंस ओपन्स अ गैप डाउन। अगर रिलायंस गैप डाउन खुलता है, कल प्रॉफिट बुकिंग आती है, या यूएस के बाजार में कुछ उथल पथल आती है, तो मेरा ये एंट्री पॉइंट रिलायंस का ये रहेगा। दिस विल बी माय एंट्री पॉइंट। दिस विल बी माय स्टॉप लॉस एंड हाई ऑफ टुडे विल बी माय टारगेट। तो इसमें भी मैं काफ़ी अच्छे पैसे बना सकता हूं। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्राइस अलर्ट डालना है। जब प्राइस 2440 पे आएगा, 2440, मैं एंट्री करूंगा एट बाय एट 2433.7, स्टॉप लॉस 2423.80, और मेरा एग्जिट का टारगेट रहेगा 2456। तो ये हो गई मेरी रिलायंस की एग्जिट। अगर समझ लो, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं कि मुझे ये कल लेना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इन्वेस्टमेंट में लूंगा तो मुझे जो मार्जिन लगेगी $24,337 का मेरा ये मार्जिन रहेगा, और ये ट्रेड कल के कल स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। नहीं, ये मैं जो ले रहा हूं वो स्पॉट पे ले रहा हूं, स्पॉट चार्ट है, सॉरी, मैं फ्यूचर चार्ट समझ के आपको बता रहा था। तो कल मेरे 10 शेयर में ले सकता हूं, तो इसका ब्रैकेट ऑर्डर तो मैं अभी ही डाल सकता हूं इसके ऊपर। ये हो गया कंफर्म। तो जब ये लेवल पे प्राइस आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में लेना है तो मैं इसको फ्यूचर में करता हूं, रिलायंस। फ्यूचर में हम देखते हैं कि इसको कहां पे लेना चाहिए। फ्यूचर में मुझे ये लेवल दिख रहा है कि अगर कल इसकी अगर गैप डाउन खुलने की संभावना है, तो मैं ये लेवल पे खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा और मेरा टारगेट यहां पे रहेगा। और इन केस
अगर वो गैप अप खुलता है तो मैं रिलायंस को कल बेचूंगा और नीचे खरीदूंगा, जब वो नीचे गिरेगा तभी खरीदूंगा। तो अगर मुझे ये बिग ट्रेड प्लस में लेता हूं तो मेरी मार्जिन कितनी है, 2637 रुपीज, राइट। और 2000 या 3000 रुपया लगा के मैं इसमें कितना कमा सकता हूँ 250 शेयर के अंदर। अगर मुझे 26 रुपया बनता है तो 6000 रुपये की मेरी प्रॉफिट है, और अगर लॉस होता है तो 10 रुपये के हिसाब से मेरा 2500 रुपये का लॉस है। तो 2500 के सामने मैं 6000 रुपया बनाता हूँ, लेकिन ये सेम डे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो एंड ऑफ द डे जो भी प्राइस आएगी वो मुझे या प्रॉफिट है या लॉस है। और अगर लॉस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इधर यहाँ पे ट्रिगर्ड है, देखो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड है 242.80, एक ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन ये मैं कल ही ऑर्डर इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ व्हेन द मार्केट इज ओपन। तो मैं अभी क्या करूँगा इसको, व्हाट आई विल डू इज आई विल place a price alert when the price comes to 2445 मुझे अलर्ट मिलेगा। what I will do is buy at 2439, stop loss at 2428.55 and target at 2465.85। तो ये मेरा एंट्री और एग्जिट का प्लान रहता है। मैं हमेशा 2 स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ। अगर गैप अप खुलता है तो मुझे क्या भाव में बेचना है, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और अगर प्राइस मेरे फेवर में आती है तो मेरे को एग्जिट किधर करना है। तो एंट्री और एग्जिट जब तक आप शेयर बाजार में सीखोगे नहीं, आप पैसा नहीं बनाओगे। तो ये था हमारा रिलायंस का। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू इन एनी मैनर देन शेयर विथ योर कॉन्टैक्ट्स एंड सब्सक्राइब। मैं बार बार यही बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को, आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आपके ट्रेड के बारे में जानकारी मिलेगी। और एवरी सैटरडे वी हैव a webinar or live YouTube channel on social and legal aspect, and every day we'll try to put our video on the current status of the market, what shares to buy and where to book profit or where to book your stop loss। ये मेरा ग्रीन वैलेट चैनल का, टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, और आप कमेंट भी डाल सकते हो। मेरा ग्रीन वैलेट का जीमेल आईडी है, फेसबुक है और ये यूट्यूब है, एम्पावरिंग सिटीजन। तो काइंडली हमारी ये सिटीजन जस्टिस फोरम की कम्युनिटी का आप हिस्सा बनिए। और गुड नाइट एंड विश यू अ गुड ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।